सचिन जो है अब क्या होगा, क्या उन्हें मार जाएगा, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अब भारत छोड़कर तो नहीं जाने वाली हैं। और ऐसे में एटीएस ने कई सवाल किए। सबसे बड़ा भी बात यह है कि अवैध तरीके से भारत आई हैं, डिपोर्ट करने की बात कही गई तो कहा कि यहीं के जेल में रख लीजिए, यहीं मार लीजिए, लेकिन मैं जो है बाहर अब नहीं जाऊंगी। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव नेपाल से जुड़े कर लेते हैं। दीपक, हमने पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर सवाल किया, उनका कहना है कि रजिस्टर नहीं हुआ, यही गलती हो गई हमसे। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया ही सबसे बड़ा चैनल है जिसने वहां पर पड़ताल करी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर, और ये बात सच इसलिए निकली क्योंकि हमने उस रजिस्टर को खंगाला था। उस रजिस्टर में हमने सब कुछ जानकारी जुटाई, लेकिन सीमा और सचिन नाम की कोई एंट्री नहीं थी, ना ही कोई फोटोग्राफ थी, ना ही मंदिर के पुजारी मिले जिन्होंने हमें बताया हो कि उन दोनों की शादी वहां पर थी। जबकि न्यूज़ 18 इंडिया ने जब सबसे पहले सीमा और सचिन से बात की थी तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी कि नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने शादी करी थी, जबकि उस होटल में इन्होंने शादी करी थी। जो होटल के स्वामी गणेश ने हमें बताया कि होटल के कमरे में इन्होंने सिंदूर डाला था और वहां पर शादी करी थी, और ये कहा गया था कि हमारी शादी हो रही है। तो कई ऐसे जो विरोधाभासी बयान थे वो सीमा ने मीडिया को भी दिए थे, और उसके अलावा एटीएस और यूपी पुलिस की जो रब्बूपुरा थाने की पुलिस जांच कर रही थी उसमें भी दिए थे। अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा। हालांकि प्यार की खातिर की जो बात कही जा रही है, जो दावा किया जा रहा है सचिन और सीमा की तरफ से, वो अभी भी वो उसी पर कायम है। लेकिन एजेंसियां जो है अभी भी जांच कर रही हैं। भले ही यूपी पुलिस की टीमें जांच को हल्के में ले रही हो, लेकिन जो एजेंसियां हैं आईबी या फिर रॉ, ये सुरक्षा एजेंसियां किसी तरह से भी इस पूरी जांच को हल्के में नहीं ले रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, किन किरदारों का इसमें और कनेक्शन हो सकता है। इसलिए हर तरह की जांच अभी भी की जा रही है। जी। और गेमा गेमी का आलम अब भी जहां ग्रेटर नोएडा में है, जहां पर सचिन और सीमा मौजूद हैं, कई सवालों का जवाब उनसे अभी जानने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर काठमांडू पहुंची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, और यह पता चला कि जहां जिस होटल में वो रुके हुए थे वहां सीमा और सचिन का सही नाम दर्ज नहीं था, और जिस तरीके से वो वहां रुककर क्या आए, कई बड़े सवाल हैं, कई बड़ी आशंकाएं, और इसीलिए यूपी पुलिस की अभी मौजूदगी इस वक्त ग्रेटर नोएडा में है, सचिन के घर में। तो साफ तौर पर सीमा हैदर से जब दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, काठमांडू में मौजूद है। दीपक, आपके साथ होटल मालिक भी मौजूद हैं, क्या वो बता पा रहे हैं इनकी हकीकत क्या है, वो क्या जानते हैं, किस नाम से ये रुके हुए थे? जी बिल्कुल प्रशांत, मैं सीधा गणेश से ही बात करता हूं क्योंकि होटल न्यू विनायक के वो ओनर हैं। गणेश, इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर पूरा देश आपको देख रहा है, हिंदुस्तान का और पाकिस्तान, नेपाल सब देख रहे हैं। आप ये बताइए कि दोनों ने अपना क्या सही नाम दिया था आपके रजिस्टर? सही नाम नहीं दिया सर, वो लोग का हमारे पास जितना भी नाम है फेक नाम ही है। अगर वो लोग ने सही नाम देते तो उनका सही नाम होता। अभी हम लोग जितना भी रजिस्टर में ढूंढा वो नहीं मिला। पार्श्वनाथ मंदिर में शादी तो उन्होंने की नहीं थी? वो तो हमको नहीं दिखा सर, आइडिया भी नहीं है। हमने इतना ही मालूम है कि उन्होंने, मैंने जब वीडियो दिखा तो वो हमारे रूम के अंदर ही सिंदूर डाले थे। तो हमको बस वो एकदम पता है। आपके सामने डाला था सिंदूर कमरे में? नहीं, हमारे सामने नहीं, मैंने वीडियो में ही दिखा था। अच्छा, वीडियो वो क्लिप्स में दिखा था। तो क्या आपने पूछा था कि आपने हमारे कमरे में शादी करी, कुछ ऐसी जानकारी मिली? नहीं, हमने नहीं पूछा सर, क्योंकि वो दो लोग शादीशुदा, वो पति पत्नी है, तो हम लोग ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी नहीं करते कस्टमर को। तो जब आके बैठे तो हम लोग रूम में जाके पूछने का ऐसा भी नहीं है। जब आएंगे थोड़ा यहाँ एंट्री करवाएंगे, वो लोग जब रूम में जाएंगे तो हम ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करते। क्या कमरे में दिन भर रहते थे या घूमने भी जाते थे, या आपसे कहीं पूछा कोई प्लेस यहाँ पर जाना है हमें घूमने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कमरे में रहते थे सर, क्योंकि वो लोग सुबह शाम के बाहर निकलते थे। हमारा शाम को भी होटल 9:30-10 बजे ऐसा क्लोज हो जाती है, तो वो लोग 8:30 बजे रूम में आ जाते थे। अच्छा, इसके अलावा भी शाम को कभी निकले, कभी क्लब वगैरह यहाँ पर काफी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो लास्ट दिन में वो लोग ने पूछा था यहाँ पर क्लब कैसा है, यहाँ का फी कैसा है, अच्छा। अंदर जाना। तो सीमा और सचिन से घंटों की पूछताछ हुई, और उस घंटों की पूछताछ के बाद सीमा और सचिन अब आ चुके हैं, हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सीमा, जब आप एटीएस के साथ थी, बहुत सारे आरोप लगे कि आपको लेकर कि आप जासूस हैं, पाकिस्तान से किसी मकसद से आई हैं, क्या कहना है उस पर? ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी जांच चल रही है। अभी जो मेरी चीज़ों की मोबाइलों की चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि सच सामने आएगा, और सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अवैध तरीके से तो आई है ना? ये मानती हूँ, मेरा गुनाह है। मेरा गुनाह है कि बगैर वीज़े, क्योंकि मुझे वीज़ा यहाँ का मिल नहीं रहा था। मजबूरी में, मुझे इनकी मोहब्बत में कुछ भी नहीं दिखा।
सही गलत नहीं दिखा, मैं आ गई, पर मानती हूँ मैंने गलती करी है। लेकिन इतने पासपोर्ट, इतने फोन, एक फोन टूटना और इतने फर्जी दस्तावेजों के साथ क्यों आई? अगर आना ही था तो कोई मुकम्मल चीजें लेकर आती हैं। मुकम्मल चीजें हैं मैम। तो ये 4 से 5 पासपोर्ट के बाद मेरे बच्चे तो 4 है ना, इनके पासपोर्ट जहाज में चढ़ने के लिए इनके पासपोर्ट चाहिए थे। नेपाल आने के लिए इनके 4 मेरे बच्चों के हैं, एक मेरा है। एक में मेरे नाम जो है उसमें नेपाली एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया, हाँ। उसको खारिज कर दिया, तो मैंने दूसरा पासपोर्ट बनाया। लेकिन अगर डिपोर्ट किया गया आपको पाकिस्तान, तो क्योंकि आप फर्जी तरीके से आई हैं, आप अवैध तरीके से आई हैं, आपको कहा जा रहा है कि दूसरा मुकदमा तो चलेगा ही ना आप पर। बिल्कुल चले, मैं यहाँ जेल जाने को तैयार हूँ, पर वापस जाने को तैयार नहीं। जिस तरह मुझे यहाँ का कानून रखेगा ना, जैसे अब मुझ पे कानून लागू की सीमा कहीं नहीं जाएगी, मैं पूरी जिंदगी इस घर में बिताऊंगी, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। एटीएस के सवाल क्या क्या रहे, क्या क्या सवाल पूछे गए, कुछ अगर आप जानकारी दे पाए। जो हमारी शुरू से पूछताछ थी, जो होती आई है वही पूछताछ हुई थी। और अभी क्या आप लोग यही इसी घर में रहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप लोगों ने रहने दिया तो। नहीं, आप रखने के लिए तैयार हैं इनको? जी मैम। यही शादी करेंगे हिंदू रीति रिवाज से? लेकिन शादी करेंगे कैसे, क्योंकि इनके पास में भारतीय नागरिकता तो है नहीं। वो तो जब नागरिकता लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, लड़ाई तो हम नहीं लड़ सकते खैर मैम। हमारी खैर वो कोई गाना गाएंगे फिर से, जैसे आप गाना गा रहे थे अभी? नहीं। आप एक बार फिर से वही गाना आपका सब सुनना चाहते हैं कि कैसे आपने बहुत गाया बुरा लगता है। महाराजा परदेसी। एक बार नहीं, बहुत जब बुरा प्यार में कितना ही कोई करे, आप पर आरोप लग रहा है, लेकिन आपको कुछ कहना चाहें एक बार? मेरा आवाज अच्छा नहीं, पहले लोग जैसा गा रहे हैं, प्यार में कोई आपके सुर गीत नहीं होते हैं, जैसा गा रही हैं एक बार, एक बार सीमा जी एक बार कोशिश करती हूँ मैं। हाँ हाँ करिए, कोशिश करिए। सचिन जी आपका साथ देंगे, इतना साथ दिया, हाँ करिए, कोशिश करिए। मैं कोई और गाना गाऊंगी, हाँ। थोड़ा सा बोल देंगे, गा लूं? हाँ अच्छा, गाना आप गा दीजिएगा। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में आप लोगों ने शादी की, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, वहां के तो पुजारी कह रहे हैं कि हमारे पास सचिन और सीमा नाम का कोई आया ही नहीं है, ना तो रजिस्टर में लिखा हुआ है। रजिस्टर हुआ ही नहीं, हमारी शादी रजिस्टर होती तो या हम इतना भाग दौड़ करते। तो वहाँ शादी की कैसे? आप लोगों ने गले में माला डाली हुई फोटो भी दिखाई है, बातें भी कही है, फिर शादी की कैसे जब रजिस्टर में लिखी नहीं गई है तमाम चीजें? तो वही तो मसला हो गया, रजिस्टर में नहीं है। इन्होंने मेरी मांग मांगी, मंगलसूत्र पहनाया जैसे होती है, पर पता नहीं क्यों वो ना हो पाई, क्योंकि हम 2 ही थे और हमें इतनी मालूमात नहीं थी, ये भी इनको भी नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल थी। चलिए ठीक है, खत्म होने वाला, एक गाना गुनगुना दीजिए, बस एक गाना गुनगुना दे। देखिए आप तो ये भी कह रहे हैं, गुनगुना दीजिए एक गाना। हाँ गा दीजिए। थोड़ा मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गई, भूल गई। ऊर्जा काले गावा, ऊर्जा काले गावा आपने इतना अच्छा गाया था। एक रुक जाएगा, हाँ दूसरा गाऊंगी। हाँ हाँ गाइए गाइए। थोड़ा मुझे माइक में थोड़ा मुझे दे दीजिए। हाँ गाइए। हाँ 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 हाँ। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में अवैध तरीके से दाखिल हुई सीमा हैदर पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीमा हैदर ने अपने प्यार के लिए सरहद पार की या फिर इसके पीछे का सच कुछ और है? ये अभी भी एक जांच का